नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त डॉक्टर विनय चौधरी। कल्पना कीजिए कि सर्वशक्तिवान भगवान कोई संस्था की स्थापना करता है। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि वो सर्वशक्तिवान भगवान को अपना कार्य करने के लिए कोई संस्था की स्थापना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि भगवान ने कोई संस्था की स्थापना की और वही उस संस्था का संचालन भी कर रहा है। तो सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न यही है कि अगर भगवान ने कोई संस्था की स्थापना की है और वही उस संस्था को चला रहा है, तो क्या वह संस्था या उस संस्था का अनेक संस्थाओं में विभाजन हो सकता है? तो आज का हमारा यही विषय है। लॉजिक और तर्क तो यही कहता है कि अगर स्वयं भगवान ने कोई संस्था की स्थापना की है और वही उस संस्था को चला रहा है, तो वह अपनी संस्था को कैसे अलग अलग टुकड़ों में बंटने दे सकता है। और जैसा कि हमने अभी अभी बात की, उस सर्वशक्तिवान ईश्वर को क्या ज़रूरत है अपना कार्य करने के लिए कोई संस्था की स्थापना करने की। वो तो सर्वशक्तिवान है ना, वो तो अपना कार्य ऐसे ही कर सकता है। तो आप सभी शायद जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का उनके हिसाब से 100% यही मानना है कि उनकी संस्था की स्थापना स्वयं भगवान ने की है, और उनका यह भी मानना है कि इस संस्था का संचालन भी स्वयं भगवान कर रहे हैं। आप सबको और विशेषकर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े सदस्यों को यही लगता होगा कि जो संस्था स्वयं भगवान द्वारा स्थापित और संचालित है, वह संस्था भला अनेक संस्थाओं में कैसे विभाजित हो सकती है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है दोस्तों। ब्रह्मा कुमारी संस्था यह सत्य न कभी स्वीकार करती है और न ही कभी किसी को यह बताती है कि समय प्रति समय अनेक वैचारिक मतभेदों के चलते उनकी संस्था का यानी ब्रह्मा कुमारी संस्था का अनेक संस्थाओं में विभाजन हुआ है और अलग अलग संस्थाओं की स्थापना होती रही है। वो तो कहते हैं क्योंकि उनकी संस्था स्वयं भगवान द्वारा स्थापित है, तो उनके द्वारा ही विश्व का कल्याण हो रहा है। लेकिन जो बात आप सबको नहीं बताई जाती, आपके सामने नहीं रखी जाती, वो बात मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे कैसे और कब कब यह ब्रह्मा कुमारी संस्था अनेक वैचारिक मतभेद के चलते अनेक संस्थाओं में विभाजित हुई, और बावजूद इसके कि स्वयं भगवान ने इस संस्था की स्थापना की है। और इतना ही नहीं दोस्तों, विडंबना तो इस बात की है कि जितनी भी संस्था इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से निकली है, वो हर एक संस्था अपने को ही सत्य और ऊंच मानती है। उस हर एक संस्था का यही दावा है कि उनकी संस्था ही सही है और उनकी संस्था ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापित है। तो ये भी तो सोचने वाली बात है कि सभी सत्य कैसे हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्वयं भगवान द्वारा स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्था का अनेक संस्थाओं में विभाजन, जो स्वयं को सारे विश्व को एक करने का दावा करती है। यह जो भी सारी बातें मैं आप सबको बता रहा हूँ, यह कोई काल्पनिक नहीं है और न ही इसका उद्देश्य संस्था को बदनाम करने का या उनके बारे में गलत फहमी फैलाने का है। मैं तो आप सबको वही बातें बता रहा हूँ जो सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्स और तथ्य उस सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। साल है 1936। दादा लेखराज, जो कि एक हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने सिंध हैदराबाद, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश में है, वहाँ पर सत्संग शुरू किए, जिसमें आसपास से कई लोग आने लगे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। और उस समय उस संस्था का नाम ओम मंडली रखा गया। वहाँ के लोकल कम्युनिटी द्वारा ओम मंडली संस्था पर केस किया गया कि यह संस्था समाज के लिए ठीक नहीं है, और संस्था को उस समय बैन कर दिया गया। इस केस से जुड़ी सारी फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दादा लेखराज को तो संस्था को चालू ही रखना था, तो उन्होंने कानून से बचने के लिए संस्था का नाम ही बदलकर
ओम मंडली के स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज कर दिया और 1950 तक यही नाम संस्था का रहा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद करीब 1950 के आसपास दादा लेखराज व उनके अनुयायी भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हो गए। यहाँ पर संस्था का नाम फिर से बदलकर प्रजापति के स्थान पर प्रजापिता करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय या शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज कर दिया गया। संस्था के अनुसार तो यह सारे नाम उनके तथाकथित स्वयं भगवान ने ही रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। अब तक तो केवल एक ही संस्था थी, लेकिन 1976 में उन्हीं की संस्था यानी ब्रह्मा कुमारी संस्था से ही जुड़े सदस्य वीरेंद्र देव दीक्षित ने अपनी ही एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया, जिसका उसने नाम दिया आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उसने भी यही दावा किया कि जिस तरह से दादा लेखराज के शरीर से स्वयं भगवान ज्ञान सुनाते हैं, उसी प्रकार से वीरेंद्र देव दीक्षित के शरीर से भी स्वयं भगवान ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने उनका यह दावा ठुकरा दिया और उन्हें संस्था से ही निकाल दिया गया और यह बताया गया कि वो तो ब्रह्मा कुमारी के सदस्य ही नहीं है। लेकिन उसकी संस्था आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे दूसरे नाम शंकर पार्टी से जाना जाता है, आज भी कार्यरत है। साल 1997 वीरेंद्र देव दीक्षित की ही तरह ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े रहने के बाद दशरथ पटेल ने भी यही दावा किया कि अब उनमें भी भगवान आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। उनका भी वही नतीजा हुआ, ब्रह्मा कुमारी संस्था से निकाल दिया गया और उनके लिए भी यही कहा गया कि यह तो ब्रह्मा कुमारी के सदस्य ही नहीं है। उन्होंने भी वीरेंद्र देव दीक्षित की ही तरह अपनी एक अलग संस्था, जिसे उसने नाम दिया विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, की स्थापना की और आज भी यह संस्था छोटे पैमाने पर कार्यरत है, जिसे शॉर्ट में विष्णु पार्टी कहते हैं। अब तक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि शायद भगवान ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं किसके शरीर में आऊँ, दादा लेखराज के शरीर में या फिर वीरेंद्र देव दीक्षित के शरीर में या फिर दशरथ पटेल के शरीर में। मुझे तो लगता है कहीं भगवान ही कंफ्यूज नहीं हो गए हो कि भाई मेरी संस्था कौन सी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अभी अभी बनी नई संस्था की। 2017 में जब दादी गुलजार के शरीर में उनके तथाकथित भगवान का आना बंद हुआ, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारीज का यह मानना है कि 1969 में जब दादा लेखराज ने शरीर छोड़ा, तो उसके बाद उनके तथाकथित भगवान दादी गुलजार के शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले दादा लेखराज, फिर दादी गुलजार, फिर वीरेंद्र देव दीक्षित, उसके बाद दशरथ पटेल और पता नहीं कौन कौन। भगवान खाली बैठे हैं इन सब के शरीर में प्रवेश कर ज्ञान देने के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दादी गुलजार की। अब उनका भी देहांत 2017 में हो गया, तो अब ब्रह्मा कुमारीज में भगवान का आना बंद हो गया। लेकिन शायद यह बात ब्रह्मा कुमारीज से जुड़ी हमारी देवकी बहन को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने तो दावा कर दिया कि उनके शरीर में तो न केवल भगवान आते हैं बल्कि दादा लेखराज भी आते हैं। फिर क्या होना था, वही जो बाकी सबका हुआ। देवकी बहन को भी ब्रह्मा कुमारी से निकाल दिया गया और फिर क्या, और एक नई संस्था भगवान के नाम पर शुरू हो गई। उसे उनके तथाकथित भगवान ने नाम दिया ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान। यह तो केवल मैंने उन मुख्य संस्थाओं का नाम लिया जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से निकली है, लेकिन ऐसी कई सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं जो समय प्रति समय वैचारिक मतभेद के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्था से अलग होती रहती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इन सभी संस्थानों की आपस में कभी नहीं बनती है। यानी ब्रह्मा कुमारीज वाले संकट पार्टी वाले सदस्यों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे
या फिर विष्णु पार्टी वाले सदस्य को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसी प्रकार यह हर एक संस्था अपने ज्ञान को ही सच्चा और स्वयं भगवान द्वारा सुनाया हुआ मानती है और दूसरे संस्था के ज्ञान को असत्य और झूठ मानती है। और सभी संस्थान कहते क्या हैं कि एक ही ईश्वर है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व ही अपना परिवार है। इन सभी संस्थान की तो आपस में बनती नहीं है और सारे विश्व को एक करने चले हैं। कितनी बड़ी विडंबना या कहीं आश्चर्य की बात है। जरा सोचिए, जिस संस्थान की आपस में ही नहीं बनती है, क्या ऐसी संस्थान भगवान द्वारा स्थापित और संचालित हो सकती है? गहराई से सोचिएगा। हालांकि भारत देश में हर कोई स्वतंत्र है अपने भगवान और अपनी मान्यताओं के लिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी यह दावा करे कि हमारे भगवान और हमारी मान्यताएं ही केवल सत्य और सच्ची है और बाकी सभी की मान्यताएं गलत और झूठी है। समस्या तब होती है जब उस ईश्वर, अल्लाह, गॉड और भगवान के नाम पर ऐसी संस्थाएं लोगों को मूर्ख बनाकर उनके तन, मन, धन, उनकी संपत्ति और उनके संबंधियों को अपने ही स्वार्थ यानी संस्था के स्वार्थ के खातिर ही दुरुपयोग कर समाज में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास का बढ़ावा दे रही हो। ऐसी संस्थाओं के प्रति हमें स्वयं को और औरों को जागरूक करना होगा, तभी ही सारे विश्व का वास्तव में कल्याण होगा। अन्यथा हमारी जो उस ईश्वर या भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है, उन्हें ऐसी संस्थाएं ठेस पहुंचाती रहेगी और इन्हीं हमारी भगवान के प्रति जो भावना व श्रद्धा है उसका दुरुपयोग करके लोगों का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से शोषण करती रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की इस वास्तविकता को, जो आपके सामने संस्था द्वारा नहीं रखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को और इस वास्तविकता को जान सके और लोग जागरूक हो सके। मैंने ब्रह्मा कुमारी से निकली जितनी भी संस्था की बात की है, उन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट्स व यूट्यूब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप स्वयं जाकर इन सारी संस्थाओं का सत्य जान सकते हैं। और मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप ज़रूर इनकी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल पर जाइए और देखिए कि आखिर सत्य क्या है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।